नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, मगरौरा ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ ग्राम पंचायत बोझी में यहाँ के प्रधान हैं पृथ्वीपाल धनगर जी। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और किन किन कार्यों को आपने 2 साल बेमिसाल के तहत तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का काम किया? सर, इस बार हम जो है पिछले 22 में जो है जी दिए थे लगभग 32 शौचालय जी, जो कि मेरे खाते से नहीं, शासन से पैसा आया था जी। अब तो इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जाता है, जिले से आता है पैसा जी। इस बार भी सर 17 शौचालय फिर भी दिया हूँ जी, सब लाभार्थी के खाते में पैसा जा रहा है। अभी देखा जाए तो कितना शौचालय और बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? सर, हमारे यहाँ लगभग 40-50 शौचालय और बन जाए जी तो पूरे ग्राम सभा में शौचालय किसी के पास कोई कमी नहीं है। प्रधान जी, 2011 की जो बेसलाइन सर्वे थी, क्या इसमें सबको प्रायोरिटी न मिलने के कारण से, जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, इस कारण से शौच मुक्त नहीं हो पाई ग्राम पंचायत? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसमें बना था शौचालय, लेकिन कुछ आदमी जो है व्यक्तिगत यूज नहीं कर रहे थे। कुछ आदमी क्या है, उसमें गड़बड़ भी हो गया था जी, वो बराबर नहीं था। लेकिन जो अब शौचालय की कैटेगरी है, आदमी के उनके लाभार्थी खाते में सीधे पैसा जा रहा है, वो बनवा रहा है, 0 टैक्स हो रहा है। अब पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार मुक्त होने के कारण से। हाँ, ये सही जो आपका स्लोगन रहा 0 टॉलरेंस की, हाँ, ये भ्रष्टाचार मुक्त, सरकार की ये नीति जो है ये सही है। इस कारण से अब शौचालय लोगों में उत्साह भी है, पैसा आ रहा तो बना भी रहे। हाँ, बना रहे हैं। प्रधान जी, प्राथमिक विद्यालय में भी दिव्यांग शौचालय बनाना था, बना आपके यहाँ? नहीं, प्राथमिक विद्यालय में जो है शौचालय, विकलांग शौचालय शासन की मंशा थी, इसमें डीएम साहब का आदेश भी था जी। हम लोग जो है बनवाए, विकलांग शौचालय भी बनवाए और बालक बालिका शौचालय और बाथरूम भी हम लोग बनवाए। 2 विद्यालय प्राथमिक विद्यालय आपके दोनों विद्यालयों में बनाया गया? हाँ, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ठकठैया, प्राथमिक विद्यालय बोझी जी। और पंचायत भवन में कायाकल्प के अनुसार जो है उसमें भी रंगाई पुताई, टाइल की व्यवस्था, आगे जाले की व्यवस्था, पानी की सप्लाई जी, ये सब पूरा काम, टंकी वगैरह रखवाया गया। बेहतर कायाकल्प पंचायत भवन का भी कराया गया। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। प्राथमिक विद्यालय में और भी बाउंड्री की व्यवस्था देने का आपने काम किया? मिट्टी के बाउंड्री तो नहीं बनवाए सर, थोड़ा सा उसके आगे जो है ईंटे से घिरवा करके और उसको सीमेंट से घुलवा करके, मतलब बैठने लायक हो गया है। चूँकि सर उसमें जगह ज़्यादा है, बाउंड्री तो भी नहीं बनी है, लेकिन बाउंड्री बनने लायक है। बनवाने के इच्छुक हैं जल्द से जल्द बाउंड्री? अब हमारी ग्राम पंचायत छोटी होने के नाते सर जो है इतना बजट नहीं आता है, चूँकि हमारी राजस्व ग्राम सभा जो है छोटी है जी, 800-900 वोटर है, उस हिसाब से मद आता है जी, इसलिए जो है उसमें बाउंड्री नहीं हो पा रही। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड का। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता है तो इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। हम बताना चाहेंगे कितना लोगों को आपने पल्ली ग्राम पंचायत में आयुष्मान कार्ड से? हमारे यहाँ जो है जब लिस्ट से बन रहा था तब भी लगभग 80-85 आयुष्मान कार्ड बना चुके थे हमारा ऑपरेटर जी। और इस बार आज 4-5 दिन से जो है गांव में जिसके पास राशन कार्ड है, सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि उसका भी जो है आयुष्मान कार्ड बन रहा है। आज भी हमारा ऑपरेटर बना रहा है गाँव में कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी। हाँ, आपने बेहतर करने का काम किया। 2 साल आपका तो बहुत ही बेमिसाल रहा प्रधान जी। प्रधान जी, आप लोग खंड वाइज ही बनाते हैं, 200 मीटर 300 मीटर इस तरह से कच्चे मार्ग खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए बोझी ग्राम पंचायत में कितना आपने कच्चा मार्ग बनवाने? सर, लगभग 1.5 किलोमीटर कच्चा मार्ग हम बनवाए हैं सर, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 400 मीटर 300 मीटर 200 मीटर 250 मीटर ऐसे करके लगभग 1.5 किलोमीटर कच्चा मार्ग भी बनवाए हैं। कच्चा मार्ग भी बनवाने का आपने काम किया। क्षेत्र पंचायत से या डीसी मनरेगा से या 15-20 से खरंजा रिपेयरिंग या इंटरलॉकिंग भी लगवाने का आपने काम किया? 15-20 से खरंजा रिपेयर हुआ है जी। कुर्सी रखी गई है। अच्छा, बेलचेयर सार्वजनिक स्थलों पर वो रखी गई है जी। बाकी क्षेत्र पंचायत के द्वारा माननीय प्रमुख जी के द्वारा, नंदन भैया के सहयोग से, नंदन भैया के द्वारा, माननीय प्रमुख जी के द्वारा जी, जो है हमारे यहाँ नाली भी मिली है 7.5 लाख की जी, बन भी गई है। बरसात के दिनों में जो जलभराव हो जाता था, जल निकासी इतनी बड़ी दिक्कत थी सर कि वहाँ 15-16 घर हैं, उनका पानी जाने का कहीं रास्ता नहीं था जी। दोनों बगल आबादी है, वहाँ कोई गड्ढा गुड्डी नहीं है। तो माननीय प्रमुख जी से निवेदन किया गया, उन्होंने जो है आके मौका देखा, देखने के बाद 7.5 लाख रुपया पास किए, जो है लगभग 200 मीटर नाली बनवाने का कार्य उन्होंने किया।
600 मीटर इंटरलॉकिंग जो है स्वीकृति हो गई है, नाप हो गई है, अब काम लगने वाला है, चाहे जब से काम शुरू हो जाए। प्रधान जी, AWS के तहत हर घर टोटी देने का भी आपने काम किया। TDS में होने के कारण लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। जल्द से जल्द कितने समय में आप लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं हर घर टोटी के तहत? सर, सरकार की ऐसी मंशा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के तहत बोर भी हो गया है, पाइप भी बिछ गई है, अब टोटी लगने वाली है सर। संभवतः पूरे ग्राम सभा में इसका सबको फायदा होगा, सबको स्वच्छ पानी पीने के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था देने का आपने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रधान जी, आवास प्लस या दैविक आपदा आवास के तहत कितने लोगों को आपने आवास की सुविधा देने का? सर, आवास जो है 22 में हम लगभग 32 आवास दिए थे जी, और 23 वाले सत्र में लगभग 12-13 आवास दिए हैं। बहुत बेहतर रहा है। और सूची हमारा जो है सर अभी खत्म हो गया। सूची प्लस के अनुसार जब नई सूची बनेगी तो उस हिसाब से जो पात्र लोग बचे हैं सर उनको व्यवस्था दिया जाएगा। साइट बाधित होने के कारण से अभी साइट जब खुलेगी तो नया आवेदन आप करने का काम करेंगे। जी सर। और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको आप करा के बहुत ही अच्छा अनुभूति करते हैं कि मैंने अपनी ग्राम पंचायत बोझी में ये काम करके बहुत बढ़िया किया? सर, काम सरकार के सारे करीब करीब ठीक है सर। जैसे शौचालय हो गया, सबसे अच्छा काम तो ये हुआ सर। जिसके पास नहीं है सर, आजकल बहुत परेशानी होती थी, औरतों से ज़्यादा महिलाओं को परेशानी होती थी। करीब करीब सबका बन गया सर। वही आदमी छूटे हैं, जैसे पिता का बन गया है सर, मान लीजिए बन गया, मिले में थे, बाद में साल के बाहर अलग हो गए, दो बच्चे हैं सर, उनका नहीं बन पाया है तो वही चिल्लाते हैं। बाकी तो सर लगभग 80% गाँव में समझिए सर कि बन गया शौचालय। बहुत बेहतर रहा प्रधान जी, 2 साल आपका तो बहुत बेमिसाल रहा। ये थे ग्राम पंचायत बोझी के प्रधान पृथ्वीपाल धनगर जी, जिन्होंने सीधी बात किया कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। हमने विकास किया, आने वाले समय में और इससे ज़्यादा विकास करने का मैं मादा भी रखता हूँ। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।